हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया। उम्मीद है आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड 2026 में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। HCF हमें फाइंड आउट करना है। 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3। देखिए बच्चों, HCF जो होता है वो एक तो कॉमन होना चाहिए और सबसे कम पावर उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की सबसे कम पावर कितनी है? 1। 3 की बात करें, 3 की पावर सबसे कम कितनी है? 2, ये रहा। और 5 की पावर कितनी है सबसे कम? आप कहेंगे 1। तो कितना हुआ? 5 टू जा 10 इंटू 9, तो 90। तो HCF क्या है? 90, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L एंड M। तो L और M जो रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको कर रही है? आप एक बात देखिए, जो लाइन है कट कर रही है, कट कब करती है? जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन यूनिक? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं k। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास, तो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी, तो उसे हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो हम इसे लिखेंगे k, ये a की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है? -5, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 0 के बराबर रखते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1 इंटू के, तो आ जाएगी 4k इज इक्वल्स टू -25, माइनस से माइनस कैंसिल को, तो इज इक्वल्स टू कितना है? 25/4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ये तो x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला क्या लगाते हैं a और b के बीच का? तो आप कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो x2 कितना है? माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। तो ये हुआ माइनस ए 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ये भी 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे यहां से, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू पी आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंट्रोइड एट ओ, इफ क्यू पी आर हमें 35 दे रखी है, हमें क्यू ओ आर बतानी है, ये वाली। ये कितने डिग्री की होती है? 90 पे, और ये भी कितने पे होती है? 90। तो इन चारों का सम कितना होता है? 360। तो ऐड करते हैं, x प्लस 90 और 90 180 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों? 360 माइनस 5, 8 और 3 11 और 1 1 2 215। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 145 डिग्री। x बोले तो एंगल क्यू ओ आर, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर, जो एबीसी है ABC और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, सच दैट जो हमें दिया हुआ है 3AB इज इक्वल्स टू 2APQ, 3AB इज इक्वल्स टू 2PQ। तो AB अपॉन PQ कितना दिया हुआ है बच्चों? 2/3। सिमिलर है तो क्या होगी प्रॉपर्टी? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ठीक है बच्चों, AB की वैल्यू 2 है और ये 3, BC 10 है, हमें QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2/3 इज इक्वल्स टू BC 10 है और QR हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। तो QR कितना आया बच्चों हमारे पास? आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट, इफ 3 कोट ए बराबर 4, तो हमें दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3। ये हम एंगल लेट करते हैं, ठीक है, ये ए, तो ये 4 है और ये कितना है 3। तो हाइपोटेनियस से पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस का पता लगा लेंगे, ये हो जाएगी 5, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। देन सेक ए इज इक्वल टू, तो सेक ए कितना हो जाएगा बच्चों, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 5/4 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इफ HCF 420 और 179 का 21 दे रखा है और LCM इतना बताना है हमें, तो HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, A इंटू बी। HCF कितना दे रखा है 21, LCM हमें बताना है बच्चों, जो दो नंबर है वो कौन कौन से, तो 420 है और 189, 21 दूनी 42, तो LCM कितना है हमारे पास, 0 9 दूनी 18 36 37, तो 3780 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द 4 टर्म फ्रॉम द एंड, कहां से बतानी है हमें, एंड से बतानी है, एपी हमें दे रखी है, तो हम इसको सीरीज को उल्टा लिख लेते हैं, 49 -2 -5 -8, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सीरीज हो गई। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 49, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, फोर्थ टर्म हमें बतानी है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 -5 करेंगे, तो डी की वैल्यू आई है बच्चों -3, तो ए फोर्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लिख लेंगे, a + 3d, फर्स्ट टर्म कितनी है 49 + 3, डी की वैल्यू कितनी है -3, 3 3 जा 9, तो 49 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल OCA सिमिलर है ट्रायंगल OBD, एंगल OAC इज इक्वल टू, तो हमारे से पूछा है OAC, तो एंगल OAC पूछा है, ये वाला हमारे से पूछा है, तो कौन सा होगा, आप एक बार देखिए, ये यहां पर Z बना रहा है, ये 58 है, तो ये भी कितना होगा 58, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 38, हमें इस पैरामीटर दे रखा है इस ट्रायंगल का, और लेंथ AP इज इक्वल बतानी है, AP इज इक्वल टू, AP लेंथ बतानी है हमें किसके इक्वल है, देखिए ये 6 है, तो ये भी यहां से यहां तक भी कितना होगा बच्चों 6, और ये 8 है, तो ये भी कितना होगा 8, ठीक है, ये x है, तो ये भी कितना होगा x। अब हम बात करते हैं इसका जो पैरामीटर होगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे AB + AC + BC इज इक्वल्स टू 38। AB की बात करें तो AB कितना है बच्चों, AB आप कहेंगे 6 + x, AC कितना है 8 + x, और BC कितना है 8 + 6, तो ये कितना हुआ x और x 2x इज इक्वल्स टू 38, माइनस 8 और 6 14, 8 और 6 14, 28 माइनस कर देंगे, तो 2x बराबर कितना है बच्चों 10, x बराबर कितना है 5। हमारे से पूछे AP की डिस्टेंस हमने कितनी लेट करी थी x, तो x बराबर कितना है 5, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है, हमें बताना है फाइंड मीडियन क्लास। देखिए सब है, बिलो 10 2 है, बिलो 20 ये दे रखे हमें, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें दे रखे हैं मार्क्स दे रखे हैं 80, कितने हैं टोटल 80, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 80, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 40, ठीक है 40 आया। अगर हम इसकी, ये आया हमारे पास n, कितना है n/2 सॉरी 40। पूछा है क्लास इंटरवल, क्या पूछिए बच्चों क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल कौन सी रहेगी, बिलो 40, बिलो 40 से मतलब 30 और 40 के बीच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस A और B, A के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हमें 0,3 और B के दे रखे हैं 0,-3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो हमें किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट C के बताने हैं, ठीक है।
तो हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है? 6। इनके बीच की 6 है। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 6 है और ये भी कितनी है? 6। हम सी के पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सी के पॉइंट हमारे पास कौन से एक्सिस पे? एक्स। तो हम इसके पॉइंट लेक्ट करेंगे x, 0 और ए के पॉइंट हमारे पास 0, 3। इनके बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 6। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस 6 है। ए के पॉइंट x, 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 6। तो ये कितना आया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 36। 36 में से 9 माइनस करेंगे 27। तो x इक्वल कितना आया? 3 अंडर रूट 3। ये आया हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट पूछे सी के, तो सी के पॉइंट कितने हो जाएंगे? 3 अंडर रूट 3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू concentric circle a chord of length 8 cm of the larger circle touches smaller circle। देखिए, दो कोसेंट्रिक सर्कल है, जो बड़े वाली कोड है वो छोटे एंगल को, सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है, ये और इसकी ये कितनी है? डायमेंशन 8 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये r है। ठीक है, अगर ये 8 है तो यहां से यहां तक भी 4 होगी और यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 4। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पाइथागोरस का स्क्वायर लगाएंगे, 5 का स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 में से 16 गया 9 r। तो रेडियस कितनी आई है? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 900। तो S12 की वैल्यू हमें 900 दे रखी है। फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू 20 और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है और हमें ए 12th टर्म भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, S12 12 अपॉन 2 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 12 माइनस 1 डी की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 20 दूनी कितना हुआ? 2 छिक 12, 15 छिक्का 90, 20 दूनी 40 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 150। 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11 डी इज इक्वल्स टू 110। 11 धाम 110, तो डी की वैल्यू कितनी आएंगे? 10। ये आया कॉमन डिफरेंस हमारे पास। तो ए 12 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ए 12 का मतलब कितना होता है बच्चों? ए प्लस 11 डी। ए की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 11 की, डी की वैल्यू है 10। 20 प्लस 10 110 और इसे ऐड करेंगे तो 130। तो 12वीं टर्म कितनी है? 130। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट है, इन सर्टेन रेशियो। फाइंड द रेशियो। लेट करते रेशियो के रेशियो 1। ठीक है, तो x के पॉइंट कितने होंगे? mx2 प्लस nx1, ये सेक्शन फॉर्मूला लगता है, m प्लस n, और y बराबर कितना लगता है बच्चों? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x m के पॉइंट कितने हैं? k। x2 कितना है हमारे पास? 3 1, x1 है -2 अपॉन k प्लस 1। देखिए यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू ये रही और m और n की वैल्यू ये रख रहे हैं। ठीक है, तो x के पॉइंट कितना है? 3k -2 अपॉन k प्लस 1। y बराबर m की वैल्यू k, y2 कितना है? 5 1, y1 है -1 अपॉन k प्लस 1। y बराबर कितना है बच्चों? 5k
-1/k+1। ये हमारे पास कितनी है, क्या वैल्यू आई है, x और y की। इक्वेशन हमें दे रखी है 4x + y = 4। x की वैल्यू कितनी है, 3k -2/k+1। y की वैल्यू है 5k -1/k+1 to 4। तो यहां से आप k की इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका रेशियो कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।